हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट सवाल हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस ज़्यादा करके पूछते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा और दिलो जहन में बैठा लीजिएगा एकदम। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सवाल में क्या कह रहा है कि पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 प्राप्त करना है। ठीक है, जिसमें आपको हम बता दें कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें यूज होगा गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र। ठीक है, गोलीय सतह के द्वारा जो अपवर्तन सूत्र करवाए थे, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसको सबसे पहले जरूर आप देखिएगा, उसके बाद में इस वाले वीडियोस पे आइएगा तो बहुत ही बेहतरीन से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। कहता है कि यहाँ पे एक पतला लेंस लिया गया है जो माध्यम म्यू टू, जिसका पतले लेंस का जो माध्यम है वो हमने क्या माना है, म्यू टू माना है। और इसको हमने रखा है, ठीक है, एक माध्यम म्यू वन है और दूसरे साइड में माध्यम म्यू थ्री है। ठीक है, यानी तीन तीन माध्यम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें वो वस्तु जो रखा गया है म्यू वन माध्यम में रखा गया है और लेंस का जो अपवर्तनांक है वो म्यू टू है और जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो माध्यम म्यू थ्री में बन रहा है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है इस चीज को आप समझिएगा, बारीकी से समझिए एकदम, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। जैसा कि सबसे पहले हम पहला अपवर्तक सतह देखते हैं, तो पहला अपवर्तक सतह क्या दिख रहा है। ठीक है, ये हमने लिया, ये अपवर्तक सतह पहला लिया। ठीक है, ये हो गया इसका मुख अक्ष और ये बिंदु ओ हो गया जो वस्तु का रोल प्ले कर रहा है। ये माध्यम म्यू वन है और यह माध्यम म्यू टू है। जो ये म्यू टू माध्यम किसको शो कर रहा है, लेंस के माध्यम को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले प्रकाश की किरणें जब निकलेगी, ठीक है, तो अपवर्तक सतह पे पड़ेगी। अपवर्तक सतह पे पड़ने के बाद सबसे पहले क्या ढूंढेगी, नॉर्मल ढूंढेगी। तो नॉर्मल यानी अभिलंब जो कहां से पास करता है, वक्रता केंद्र से पास करता है और वक्रता केंद्र को हमने यहाँ पे मान लिया सी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब माध्यम म्यू वन से म्यू टू में प्रकाश की किरणें जाती है, ठीक है, तो अगर मानते हैं कि माध्यम म्यू वन जो है वो विरल माध्यम है यानी रेयर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम है और म्यू टू माध्यम सघन माध्यम है। ठीक है, तो रेयर मीडियम से विरल मीडियम, सॉरी रेयर विरल मीडियम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ, माध्यम म्यू टू में बन रहा है। वो कितना बन रहा है, I1 बन रहा है। ठीक है, यानी अभी तक इसका जो प्रतिबिंब बना है, इसका फाइनल प्रतिबिंब नहीं, अंतिम प्रतिबिंब ये नहीं है, अंतिम प्रतिबिंब कौन है, म्यू थ्री है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, आई बन रहा है, यानी कि इसके लिए आई के लिए वस्तु का ये रोल प्ले करेगा। ठीक है, और इस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, आई बनेगा। कोई दिक्कत, चलिए तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमने पहले वीडियो में प्रूफ करवा चुका है। ठीक है, और वो अपवर्तन सूत्र यहाँ पे जो जाने वाला है वो कितना जाएगा, अगर मानते हैं कि ये वाला दूरी जो है वो u है, ये वाला दूरी को हम लोग बोलते हैं r और ये वाला यानी प्रतिबिंब की दूरी को I1 है तो इसको हम लोग बोल देंगे V1, प्रतिबिंब दूरी V1। क्लियर है, चलिए यहां पे यदि अगर देखा जाए तो क्योंकि यहां पे अपवर्तक सतह दो दो है तो इसके लिए केंद्र मानते हैं C1 और अगले अपवर्तक सतह के लिए इधर में केंद्र हो जाएगा जो कितना जाएगा, वो C2 जाएगा। क्लियर है, तो इसका दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। कंप्लीट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपवर्तन सूत्र लगा देंगे और अपवर्तन सूत्र जो होता है वो म्यू टू बाई भी यानी V1, भी का रोल पे यहाँ कौन कर रहा है, V1, तो म्यू टू बाई V1 माइनस म्यू वन बाई यू हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन वाई कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, यानी ध्यान दीजिएगा हम यहां पे आपको लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में करवा चुका है। ठीक है, इसीलिए उसको हम देखने के लिए पहले बोल रहे हैं आपको। ठीक है, यानी इसको आपको पहले एग्जाम में जब भी आएगा तो इसको पहले आपको प्रूफ करना होगा, अप्रूव करने के बाद फिर आगे आपको बढ़ना होगा। ठीक है, तो आगे आप क्या करेंगे, आगे यहां पे हम लोग करेंगे इसी प्रकार ठीक है, क्या दूसरे सतह लेंगे। ठीक है, और ये जो दूसरा सतह इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ओ मान लेते हैं। ये जो दूसरा सतह है, ये दूसरा सतह जो है इसके कारण जो अपवर्तन होगा वो कैसे होगा, तो दूसरा सतह ये वाला जाएगा और इसके लिए ये वस्तु का रोल प्ले करेगा जिसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, आई बनेगा। यानी ये वाला मीडियम म्यू टू हो गया, ये वाला माध्यम म्यू थ्री हो गया। ठीक है, और ये जो वस्तु का रोल प्ले करेगा इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये आई बन रहा है, ये I1 वस्तु का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर दूसरा हम अपवर्तन सूत्र अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, म्यू थ्री बाई भी माइनस म्यू टू बाई यू के जगह पे क्या रखेंगे, V1। क्या रखेंगे, V1। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहां वस्तु का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, V1 कर रहा है। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब किसके लिए, आई के लिए है कि नहीं, आभासी वस्तु का रोल प्ले करेगा। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाई R2 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन मानते हैं हम लोग सेकंड। कंप्लीट है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो फर्स्ट समीकरण अपने पास में क्या है, म्यू टू बाई V1 माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू थ्री बाई भी माइनस म्यू टू बाई V1 इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1 प्लस म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाई R2। कंप्लीट है, तो ये देखिए तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू थ्री बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1 प्लस म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाई R2। कोई दिक्कत। और यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब ये जो माध्यम दिख रहा है आपको म्यू वन और म्यू थ्री, ठीक है, वो अगर मान लिया जाए कि ये हवा रहा होगा दोनों, तो यानी हवा में क्या रखा गया है, ये लेंस को रखा गया है, तो ये माध्यम और ये माध्यम लगभग क्या रहेगा, दोनों सेम ही रहेगा। इधर भी हवा है, इधर भी हवा। अगर पानी में रखा जाए तो ये भी पानी है, ये भी पानी है, यानी दोनों का अपवर्तनांक यहाँ पे क्या चला जाएगा, सेम चला जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि जब म्यू वन बराबर हो जाएगा म्यू थ्री के, म्यू वन किसके बराबर हो जाएगा, म्यू थ्री के बराबर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, म्यू टू बाई म्यू वन के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। ठीक है, म्यू टू बाई म्यू वन के बदले क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। एक माध्यम करके दोनों माध्यम का रेशियो एक माध्यम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो अगर म्यू वन म्यू थ्री के बराबर हो जाएगा, तो अगर ये वाला समीकरण हम थर्ड माने तो थर्ड समीकरण में म्यू वन म्यू थ्री के जगह पे म्यू वन अगर रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो म्यू वन बाई ऐसा रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, म्यू थ्री के जगह पे कितना, म्यू वन बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू वन हो जाएगा माइनस म्यू टू बाई R2। ठीक है, तो यहां पे आपको म्यू वन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1 प्लस यहां से क्या हम माइनस ऐसा कॉमन ले करके और म्यू टू माइनस म्यू वन कर सकते हैं बाई
R2, यानी μ1 को हम इस साइड में यदि अगर भेज दें तो 1yv माइनस 1yu इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, μ2 माइनस μ1 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो μ2 माइनस μ1 इंटू 1y_r1 माइनस में क्या हो जाएगा 1y_r2। कंप्लीट है। अब यहाँ पे 1y भी, अच्छा सॉरी, ये μ1 जो है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1yv माइनस 1yu इज इक्वल्स टू, क्या इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, माइनस μ1y इंटू 1y_r1 माइनस 1y_r2। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे μ1 क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। अब ये जब कैंसिल कर जाएगा तो आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1yv माइनस 1yu इज इक्वल्स टू 1 क्या था μ2y माइनस 1 इंटू 1y_r1 माइनस 1y_r2, है कि नहीं। तो 1yv इज इक्वल्स टू, वो सॉरी 1yv माइनस 1yu इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू माइनस 1 इंटू 1y_r1 माइनस 1y_r2, ठीक है। और यदि प्रतिबिंब जो है ना, यदि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कहां बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है, इसका मतलब है कि वह जो वस्तु होता है वो कहां होता है, इनफाइनाइट पे होता है। अनंत पे रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये चीज हम यदि अगर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो 1y के जगह पे क्या मिलने वाला है, f मिल जाएगा, और माइनस 1y के जगह पे क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि फोकस के परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोकस, फोकस के परिभाषा के अनुसार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1y_r1 माइनस में 1y_r2। तो 1yf और 1y इनफाइनाइट का वैल्यू 0, यानी म्यू माइनस 1 इंटू 1y_r1 माइनस में 1y_r2। ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना बोलिए उतना कम है, समझे। तो इसीलिए एक एक जितने भी सवाल करवा रहे हैं उस सारे सवाल का जवाब आप एकदम जहन में बैठा करके रखिए। ये सब 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर से दोबारा से लेकर के आएंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।